दोस्तों, आप सभी का फिर से एक दूसरी वीडियो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा वेग होगा। अगला है कि रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? तो आंसर होगा ये अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड तरंगें। ओके। अगला है, पेनिसिलिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? यदि जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो आंसर होगा प्रोटीन को पचाने में। अगला है कि लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधे हैं, यानी कि ऐसे कौन से पौधे हैं खाने वाले कि जिसको खाने से लोहा के तत्व की पूर्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और जई। अगला है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बग। क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो आंसर हो जाएगा एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला देखेंगे, एक्वारेजिया आयतन से 1:3 का किस किस का मिश्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओके। अगला देखेंगे, ईसीजी किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है? ईसीजी किस अंग की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा हृदय यानी कि हार्ट की। ओके। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। अगला है, मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी मुख्यतः बनी होती है। जो मानव के गुर्दों में पथरी होती है वह बनी तो होती किसकी है? किसकी बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन होगा कि पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। किसकी तरह? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा लुईस पाश्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो आंसर हो जाएगा अपने उच्चतम अपवर्तन के कारण, अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बताइए। इस सिंपल सा आंसर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग का। ओके। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा लाइकेन से। किससे? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, बताइए कौन सा होगा? प्रकृति में सबसे यानी कि सशक्त बल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल ही पृथ्वी का सबसे यानी कि सशक्त बल है। ओके। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेलाग्रा रोग होता है। ओके। कौन सा? पेलाग्रा रोग होता है। अगला है, पानी को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता? बताइए। पानी को पहले 100 यानी कि 0 है, ठंडा है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन बदलता तो बदलता कैसे है? तो सबसे पहले क्या होगा, वह 0 से 40 डिग्री तक घटेगा। कहाँ से? 0 से 40 डिग्री तक पहले घटता है, फिर इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। पार से किसका मात्रक है? पार से किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का। किसका? खगोलीय दूरी का पारफेक्ट मात्रक है। अगला है, पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आलू यानी कि पोटैटो। ओके। अगला क्वेश्चन है कि बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है?
बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। क्या होगा? सूरजमुखी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है, कौन सा विटामिन होगा? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CaSO4 और 2H2O। ओके। अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ओके। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यानी ट्राम्बे, मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई, यानी कि ट्राम्बे में। ओके। अगला है कि आलू के कंदों हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है? यदि वे खेत में पौधों की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आए, यानी कि जब आलू होता है, आपने कुछ आलू देखे होंगे, कुछ आलू हरे होते हैं, वही लिखा है कि आलू के कंदों हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है यदि वे खेत में पौधों की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आता है। तो आपने कुछ आलू देखे होंगे, कुछ आलू हरे होते हैं, उसी की बात की जाएगी, लेकिन वो किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है, यानी कौन से तत्व होते हैं उसमें? तो उसमें होता है सेलेनिन तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है? सेलेनिन तत्व होता है, वो उसमें आ जाता है, इसलिए वो हरा दिखने लगता है। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक। दाब बढ़ाने पर मोम यानी कि मोमबत्ती का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके। अपेक्षकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान बना रहता है? तो आंसर होगा प्रकाश का वेग। क्या होगा? प्रकाश का वेग। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु, तो क्या होगा? आंसर उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति। क्या होगा? वर्णांध व्यक्ति यानी कि कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता। कौन सा व्यक्ति? वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद पैदा नहीं कर सकता। ओके। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? सोना। तो बताइए आयरन सल्फाइड, यानी कि FeF2 होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है आयरन सल्फाइड का FeF2 होता है, और इसी FeF2 को झूठा सोना भी कहा जाता है। ठीक है। यदि माता और पिता का रक्त कौन सा ए है और उनके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो आंसर होगा इसका कौन समूह होगा? ए समूह हो जाएगा। ब्लड का कौन समूह होगा? ए समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से हो जाता है। अगला है एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा फैलती है। दोस्तों यदि यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और इनमें से आपको कितने के जवाब आते थे। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए